डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 के बेस 2 और बेस 5 वाले क्वेश्चंस की मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ी है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे बेस 8 वाले क्वेश्चंस की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। आपको पता है बेस 8 में आपके पास कितने नंबर होते हैं? बेस 8 में आपके पास 0 से 7 तक नंबर होते हैं, यानी बड़े से बड़ा नंबर 7 हो सकता है, इससे बड़ा नंबर बेस 8 में नहीं आएगा। अगर बड़ा आएगा तो उसे हम क्या करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए जरा वैल्यू आपके पास क्या है। अब देखिए 6 और 1 जब आपस में ऐड होंगे 7, देखिए 7 इसमें शामिल है तो 7 आपके पास एंड पे आ गए। 5 प्लस 3 क्या आ गया आपके पास? 8 आ चुके हैं। 8 इसमें शामिल है, इसमें तो बड़े से बड़ा नंबर 7 है, 8 नहीं है। तो अगर 8 जब भी 7 से बड़ा नंबर आएगा तो हम उसको क्या करेंगे? बेस से डिवाइड करेंगे। बेस आपके पास क्या है? 8 है, तो इस नंबर को हम 8 से डिवाइड करेंगे। 8 1 टाइम 8 0। ये जो नीचे वैल्यू रहती है रिमाइंडर और ऊपर जो वैल्यू होती है वो आपके पास क्वोशिएंट होते हैं। अब आप पहले पढ़ चुके हैं कि जो रिमाइंडर होता है वो नीचे लिखते हैं और जो क्वोशिएंट होता है वो है कैरी दे देते हैं। रिमाइंडर को नीचे लिख देंगे और क्वोशिएंट को नेक्स्ट कॉलम पे कैरी देंगे। अब रिमाइंडर 0 है, क्वोशिएंट 1 है, नेक्स्ट कॉलम भी है। हम देखें इसकी बात हो रही थी तो नेक्स्ट कॉलम आपके पास कौन सा आएगा? ये वाला है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे? 1 को कैरी देंगे। अब इस कॉलम को देखते हैं, वैल्यूज कौन सी हैं? 1 प्लस 6 प्लस 4 11 आ गया। जाहिर सी बात है 7 से बड़ा। अब क्या करेंगे? इसे भी हम बेस 8 से डिवाइड करेंगे। 3 रिमाइंडर 1 और क्वोशिएंट नेक्स्ट कॉलम भी है ना आपके पास, क्वोशिएंट आपके पास यहाँ चला गया। अब उसको देखिए 1 प्लस 5 प्लस 2 5 6 7 और 1 8। अब देखिए 8 की तो ऑलरेडी आप लोगों ने डिवीजन यहाँ की हुई है ना, 8 की डिवीजन जो आपके पास आई हुई है। रिमाइंडर क्या है? 0। क्वोशिएंट नेक्स्ट कॉलम में जाए। अब देखिए इधर आपके पास नेक्स्ट कॉलम है नहीं है। आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया जा चुका है अगर आपके पास नेक्स्ट कॉलम ना हो तो आप लोगों ने क्या करना है? क्वोशिएंट और रिमाइंडर को एक साथ लिखना है। लेकिन लिखना किस तरह से? जो क्वोशिएंट होता है आपके पास वो लेफ्ट साइड पे होता है, जो रिमाइंडर होता है वो आपके पास राइट साइड पे होता है। राइट साइड वाला रिमाइंडर और लेफ्ट साइड वाला क्वोशिएंट। तो ये देखिए स्टूडेंट आपके पास इसका आंसर आ गया 10307 बेस 8 के बेस 8 की दो वैल्यूज की एडिशन। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू है अब देखिए दो वैल्यू है। सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं? फर्स्ट वैल्यू होती है उसके ऊपर लिख देंगे, फिर सेकंड वैल्यू होती है आप नीचे लिख देंगे। अब
सब्ट्रैक्शन का क्या रूल है कि ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब ऊपर वैल्यू छोटी हो तो जो साथ उसके नेक्स्ट कॉलम होता है उससे हम क्या लेते हैं, कैरी लेते हैं। बेस 10 में हम कैरी लेते हैं 10, बेस 2 में कैरी लेते हैं 2, बेस 5 में हमने कैरी लिया था 5, यानी जो बेस होती है वही नंबर हम क्या करते हैं, कैरी लेते हैं। तो बेस 8 का कैरी क्या होगा, बेस 8 में हम नेक्स्ट कॉलम से क्या कैरी लेंगे, 8 कैरी लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ 5 है, 1 में से 5 नहीं जाते तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉलम से कैरी लेंगे, यहाँ आपके पास 3 रहेंगे, यहाँ आपके पास 8, बेस 8 है ना, तो कैरी आपके पास क्या आएगा, 8 आएगा, 8 प्लस 1 9 हो गया। अब 9 में से आपने ये वाला 5 सब्ट्रैक्ट करना, आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया, यहाँ 3 है, 3 में से 7 नहीं जाते, यहाँ से आप कैरी लेंगे, यहाँ 4 रह जाएगा 8। अब 8 और 3 ये आपस में ऐड होंगे, तो 8 प्लस 3 कितना आ गया आपके पास, 11 आ गया। 11 में से अब आपने क्या करना है, 7 को सब्ट्रैक्ट करना है। 11 में से 7 गया आपके पास कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ आपके पास क्या है, 4 है, 4 में से 6 जा सकते हैं, नहीं जा, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें से कैरी लेंगे, यहाँ 6 रह जाएगा और यहाँ पे 8 कैरी चला। अब ये दोनों नंबर 8 और 4 आपस में ऐड हो गए, 8 प्लस 4 आपके पास कितना आ गया, 12। 12 में से आपने 6 माइनस करना, 12 माइनस 6 आपके पास किसकी इक्वल आ गया, 6 की इक्वल आ गया। 6 में से 5 के कितना आ गया, 1, तो ये आपके पास आंसर क्या आ चुका है, 16442 बेस 8। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं बेस 8 नंबर सिस्टम की मल्टीप्लिकेशन। वैल्यू आपके पास दी गई है, एक है 24652 बेस 8 और उससे आपने मल्टीप्लाई कराना है 4652 बेस 8। तो स्टार्ट करते हैं। 2 4 6 5 और नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है 4 6 5। आपने मल्टीप्लिकेशन में करना क्या है, ये जो वैल्यू होगी, पहली वैल्यू है, सब वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करें। पहले आपने 5 को मल्टीप्लाई कराना है 5, 5 5 का 25। अब 25 देखिए ऑब्वियसली जो हमारे पास नंबर होते हैं 0 से 7 बेस 8 में जो नंबर आता है मैक्सिमम 7 आ सकता है, उससे बड़ा नहीं आता। बड़े नंबर को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अब 25 8 3 टाइम 24, 25 पे पूरा टेबल नहीं जाता, करीब करीब किस नंबर पे जाता है, 24। रिमाइंडर पे आ गए 1, रिमाइंडर आपने 1 लिख दिए और जो क्वोशंट आपके पास 3 है वो आपने नेक्स्ट नंबर के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। लेकिन 5 5 से मल्टीप्लाई आता है, अब 5 से मल्टीप्लाई होना है 6 से, 5 6 कितना होता है, 5 6 का 30, 30 में ये क्वोशंट या कैरी है 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 आ गया। अब 33 को आपने इसी तरह से डिवाइड करना है, 4 टाइम 32 1 1 और ये जो 4 है ये आगे नेक्स्ट नंबर पे क्या चला गया, आपका कैरी चला गया। अब 5 से मल्टीप्लाई होना है इस 4 के साथ, 5 4 टाइम 20, 20 में जब 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब 24 को आप लोगों ने डिवाइड करना है 8 3 टाइम 24, रिमाइंडर 0 और ये जो क्वोशंट 3 है
ये आगे नेक्स्ट नंबर चला जाएगा। अब 5 2 से मल्टीप्लाई होगा, 5 2 का कितना हो जाएगा आपके पास 10, 10 में आप जब 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। 8 1 टाइम 8 5 रिमाइंडर मैंने यहाँ लिख दी, जो 1 आपके पास है। 1 क्या है आपका 1 आपका क्वेश्चन है, देखिए आगे नेक्स्ट कॉलम है नहीं है, क्वेश्चन भी आपके पास इधर एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए 5 सब नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो चुके हैं, 5 की मल्टीप्लिकेशन अब क्या है आपके पास कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी तरह से बारी आती है 6 की। अब 6 ने बाकी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो गए। देखिए पहले 6 और 6 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, 30 आ गया। 30 को आप डिवाइड करेंगे 8 से, 3 टाइम 24 6 रिमाइंडर 3 क्वेश्चन, यहाँ 6 यहाँ 3। अब 6 से मल्टीप्लाई है 6 का कितना हो जाएगा 36, और ये जो क्वेश्चन है 39। अब 39 को आप डिवाइड करेंगे 8 4 टाइम 32, 8 5 टाइम 40, 40 बड़ा हो गया तो 32 आएगा। 7 आपका रिमाइंडर यहाँ, और ये 4 आपका क्वेश्चन, ये अब यहाँ आते हैं। अब 6 की मल्टीप्लिकेशन की बारी किसके साथ है 4 के साथ है। अब 6 4 दा 24, और ये वाला 4 ऐड कर दें कितना आ जाएगा 28, 8 3 टाइम 24 रिमाइंडर 4 इधर, और ये जो 3 है ठीक है ये लास्ट नंबर पे कैरी चला है। अब 6 से किससे मल्टीप्लाई होने, अब 6 की मल्टीप्लिकेशन है 2 के साथ, 6 2 टाइम 12, 12 में 3 ऐड करके कितना आ गया 15, 8 1 टाइम 8 7 7 यहाँ आ गया। अब देखिए 1 जो आपके पास क्वेश्चन है, आगे नेक्स्ट कॉलम को है तो वो भी आपके पास एज इट इज इधर आ जाएगा, क्वेश्चन और रिमाइंडर दोनों आ जाएंगे। तो ये आपके पास 6 की मल्टीप्लिकेशन भी हो गई। अब जो लास्ट नंबर है आपके पास उसकी मल्टीप्लिकेशन बाकी है। लास्ट नंबर आपके पास क्या है, लास्ट नंबर है 4। पहले 4 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, 4 5 20, 20 को 8 पे डिवाइड करें, 8 2 टाइम 16, 4 आपका रिमाइंडर, पहले 2 मल्टीप्लिकेशन हो गई है तो 2 का, तो ये आपके पास 4। जो 2 आपका क्वेश्चन है वो कहाँ चला गया, ये आ गया। अब 4 में किससे मल्टीप्लाई होना है, अब 4 की मल्टीप्लिकेशन है 6 के साथ, 24 में 2 ऐड करें 26, 8 3 टाइम 24 रिमाइंडर 2, और ये जो क्वेश्चन 3 है ये नेक्स्ट नंबर पे क्या हो गया कैरी चला गया। अब 4 में इस 4 के साथ जाके मल्टीप्लाई, अब देखिए 4 कितना हो गया, 4 आपके पास हो गए 16। अब 16 में जब आप 3 ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 19। अब 19 को
डिवाइड करें 8 पे, 8 2 टाइम 16 और 3 रिमाइंडर 2 क्वोशिएंट। जो रिमाइंडर 3 है वो यहाँ और जो क्वोशिएंट 2 है वो आपके पास यहाँ। अब ये जो 4 है ये इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 टाइम 8 और ऊपर क्या है 2 है वो इसमें ऐड कर देंगे, कितना बन जाएगा 10। 8 1 टाइम 8 2 रिमाइंडर 1 क्वोशिएंट। देखिए स्टूडेंट 2 रिमाइंडर मैं यहाँ लिख चुका हूँ। क्वोशिएंट आगे नेक्स्ट कॉलम पे नहीं है तो क्वोशिएंट आपके पास 1 जो है वो भी आपके पास एज इट इज यहाँ आ जाएगा। अब आपकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपकी सारी मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने वैल्यूज को ऐड करना है। 1 इसी तरह से आ गया, 6 + 1 कितना हो गया 7, 7 और 4 ये आपके पास कितना आ गया 11 आ गया। अब 11 बड़ा 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 टाइम 8 और 3। अब 3 जो आपके पास है वो यहाँ आ जाएगा। ये जो 1 है दोबारा देखेंगे, जो 3 है जो रिमाइंडर आया है वो मैंने नीचे लिख दिया और ये जो 1 क्वोशिएंट है ये इधर मैं कैरी दे दूंगा ये। ठीक हो गया। 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12। ये जो 4 है आपका रिमाइंडर है इधर आ गया। ये जो 1 क्वोशिएंट है ये इधर चला गया। 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 3 कितना होगा आपके पास दोबारा 12 आ गया। देखिए 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 से 3 ऐड करें 10 11 है 12। अब 12 आपके पास ऑलरेडी ये साथ हुआ हुआ है। ठीक है, तो रिमाइंडर आपके पास 4 और क्वोशिएंट आपके पास 1, 2 and 1 3, 3 and 1 4 और ये 1 आपके पास इसी तरह से आ जाएगा। और ये आपके पास बेस 8 नंबर की मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक इसे अच्छी तरह से तैयार करें और घर में 2 से 3 बार इनकी प्रिपरेशन करें। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से आते हैं, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो क्वेश्चन आपको भूल जाएंगे। बहुत शुक्रिया।